आज के धमाकेदार और दिल को हिला देने वाले एपिसोड वासुधा 24 नवंबर टुडे एपिसोड आवी एंड दिव्या लीव हाउस विद डेव एंड वासु की शुरुआत एक ऐसे सन्नाटे से होती है जो पूरे घर में फैला हुआ है। जैसे पिछले एपिसोड के झगड़ों और आरोपों ने इस परिवार की दीवारों में भी दरारें डाल दी हों। कैमरा सबसे पहले उस लंबे, शांत और मगर भारी गलियारे पर घूमता है जहां हर कदम की आवाज भी मानो एक सवाल बनकर गूंज रही हो। आज की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही था। आवी और दिव्या ने अचानक फैसला लिया कि अब वे इस घर में नहीं रहेंगे, और जहां सबसे बड़ा झटका, सबको यह लगा कि डेव और वासुधा भी उनके साथ ही जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह घर जो कभी हंसी, प्यार और साथ से भरा रहता था, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर चेहरा उलझन में है, हर रिश्ता परीक्षा में है और हर दिल टूटने की कगार पर है। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है, दिव्या अपने कमरे से सूटकेस निकालती हुई नजर आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरा भावनाओं से डगमगा रहा है और आंखों में आंसू हैं, लेकिन अंदर कुछ ऐसा टूटा है जिसने उसे मजबूत बनाया हुआ है। वह अब और इस माहौल में रहना नहीं चाहती जहां बातें गलत समझी जाती हैं और सच्चाई की आवाज को दबा दिया जाता है। आवी, जो हमेशा शांत लेकिन सुलझा व्यक्ति रहा है, आज उसके चेहरे पर भी गुस्से और दर्द का मिश्रण दिखाई देता है। वह दिव्या के पास आता है और कहता है, दिव्या, जो हम कर रहे हैं वो सही है। अब हम यहां रुककर खुद को तोड़ नहीं सकते। दिव्या चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं। उधर डेव अपने कमरे में वसुधा के कपड़े पैक कर रहा है। वसुधा उसकी तरफ देखकर कहती है, डेव, शायद हमें रुककर बात करनी चाहिए। शायद घर वाले समझ जाएं। डेव गहरी सांस भरकर कहता है, वासु, कितनी बार कोशिश की, हर बार हमारे ही सच पर शक किया जाता है, हर बार हमें ही गलत ठहराया जाता है। जब घर रिश्तों को समझना बंद कर देता है तो वहां रहना क्या मायने रखता है। वसुधा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह जानती है कि डेव गलत नहीं कह रहा। उसके मन में एक ही बात घूम रही है, कभी यही घर उसका सब कुछ था, लेकिन अब वही घर उसको और डेव को अलग कर देने वाला बन गया है। पूरा घर यह खबर सुनकर सन्न रह जाता है। दादी जी हक्का बक्का बैठ जाती हैं। कमीनी, जो हमेशा आग में घी डालती है, आज खुद सुन्न है, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि बच्चे सचमुच घर छोड़ देंगे। चांद्रिका कमरे से बाहर निकलते ही गुस्से में कहती है, यह क्या ड्रामा है? तुम लोग घर छोड़कर कहां जाओगे और क्यों? लेकिन अभी अपने तेज और आत्मविश्वास भरे स्वर में जवाब देता है, ड्रामा हम नहीं कर रहे, ड्रामा तो ये घर करता है। हम बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। चंद्रिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दिव्या आगे बढ़कर कहती है, कभी किसी को समझने की कोशिश नहीं करते आप लोग, बस अपनी ही चलाते हो। आज हम जा रहे हैं, क्योंकि अब ये घर घर जैसा लगा ही नहीं। इसी बीच मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे दर्दनाक सीन आता है। वासु अपनी अलमारी से अपनी मां की तस्वीर उठाती है और धीरे धीरे उसे अपने बैग में रखती है। उसकी आंखों में इतना दर्द होता है कि देखने वाला भी भावुक हो जाए। डेव धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, वासु, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वासुधा अपने आंसू पोंछती है और सिर हिला देती है, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट चुका है। उसे लगता है कि जो घर उसने सपने में भी नहीं छोड़ा था, आज वही घर उसे खुद छोड़ने कह रहा है। फिर एपिसोड का सबसे शक्तिशाली और भावनात्मक दृश्य आता है। चारों एक साथ घर के मुख्य दरवाजे के पास खड़े होते हैं। आवी एक लंबी सांस लेकर अपने पिता की ओर देखता है और कहता है, पापा, माफी चाहते हैं अगर कभी कोई गलती हुई हो, लेकिन आज हम जा रहे हैं। आप चाहे तो रोक सकते हो, पर हमारे मन की शांति वापस नहीं ला पाओगे। उसके पिता चुप रह जाते हैं। कमीनी, जो हमेशा हर चीज पर ताना मारती है, आज उसकी आवाज भी नम है। वह कहती है, अभी बेटा, दिव्या, मत जाओ, हम बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन आवी पीछे मुड़कर कहता है, बात तब होती है जब सुनने की नियत हो। कमीनी के शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं।
वसुधा आगे बढ़ती है और घर की चौखट को छूकर अंतिम बार नजर उठाती है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार दोनों है। वह कहती है, यह घर मेरा था, लेकिन आज लगता है कि हम कभी इस घर के थे ही नहीं। चंद्रिका चिल्लाती है, वासु रुक जाओ, लेकिन देव तुरंत कहता है, अब कोई रुकने को मत कहे, हम जा रहे हैं। चारों घर से बाहर कदम रखते हैं और कैमरा उनकी एकजुटता पर फोकस करता है। चारों के कदमों में दर्द भी है, हिम्मत भी। बैकग्राउंड में धीमी संगीत बजता है जो रिश्तों के टूटते बंधते सफर को दर्शाता है। एपिसोड के अंतिम पलों में दिखाया जाता है कि जैसे ही मुख्य दरवाजा उनके पीछे बंद होता है, घर के अंदर की हवा भारी हो जाती है। दादी जी रो पड़ती हैं, मां बैठ जाती है, कमीनी स्तब्ध है और चंद्रिका गुस्से में दीवार को घूरती रह जाती है। दूसरी तरफ अवि, दिव्या, डेव और वासुधा एक शांत सड़क पर चलते दिखते हैं, लेकिन उनके दिल में तूफान है। एपिसोड एक क्लिफहैंगर पर खत्म होता है। अब वे कहां जाएंगे? क्या वे किसी नए घर की शुरुआत करेंगे या घर वाला कोई बड़ा कदम उठाएगा उन्हें वापस बुलाने के लिए? इन सब सवालों के बीच स्क्रीन काली होती है और अगले एपिसोड की झलक का इंतजार छोड़ जाती है। अगर आप चाहें तो मैं चेक और टाइटल्स, चेक थंबनेल, टेक्स्ट, चेक शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट भी अभी तैयार कर सकता हूं।